जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से आइए श्रवण करते हैं भट्टारक रत्न चंद्र विरचित सुभौम चक्रवर्ती चरित्र। दूसरा सर्ग। जमदग्नि तपस्वी का तप से च्युत होने का वर्णन। अथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहने लगे कि बुद्धिमान श्रेणिक सुन, कानों को सुनने योग्य कथाओं से भरपूर और अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाला ऐसा परशुराम का जीवन चरित्र कहता हूँ। राजा सहस्त्रबाहु के एक काका था जिसका नाम शतबिंदु था। उसका विवाह राजा पारायण की बहन श्रीमती के साथ हुआ था। उन दोनों के एक जमदग्नि नाम का पुत्र हुआ था जो कि निकृष्ट पापी था और उसका हृदय भी नितांत अशुभ था। उसने अन्य मत के शास्त्र पढ़े थे। वो बहुत अच्छा बोलने वाला था, परंतु उसकी बुद्धि विपरीत थी, मिथ्या मार्ग में लगी हुई थी और वितंडला छल जाति आदि जानने वाले वादियों के समूह में वो श्रेष्ठ था। जब उसकी कुमार अवस्था हुई थी उसी समय उसकी माता श्रीमती पर गई थी। सो ठीक है, जब कर्मों का उदय अशुभ होता है तब जीवों को क्या क्या अनिष्ट नहीं होते, अर्थात सभी अनिष्ट आकर उपस्थित हो जाते हैं। माता की मृत्यु के उत्पन्न हुए शोक रूपी दवाना लगने से वो सदा जलता रहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि इष्ट जनों के विरह होने पर सब जीव की ऐसी दुख रूप अवस्था हो ही जाती है। उसकी दूसरी सौतेली माता जो उस पर वचनों का प्रहार और तिरस्कार करती थी, उसे वो सह नहीं सका, इसलिए विरक्त होकर वो तपसी हो गया और तप करने वाली तपसियों में जाकर रहने लगा। उसने अपने पैर ऊपर को लटका दिए थे, सिर नीचे को करा लिया था। नीचे जलती हुई अग्नि की शिखाएं जल रही थीं और उसके शरीर के अंतड़ियों के जाल का समूह सब टूट रहा था। इस प्रकार वो अनेक प्रकार से काय कलेश कर रहा था। वो जमदग्नि राम जहां पर तपस्या कर रहा था उसी देश में दृढ़ग्राही नाम का राजा राज करता था। वो राजा बड़ा ही बलवान था और भगवान श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की सेवा करने के लिए एक अद्वितीय भ्रमर के समान था। उसी नगर में एक हरिवर्मा नाम का प्रसिद्ध और उत्तम ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण 18 पुराणों के अर्थ करने में तथा वेद वेदांग सब में पारगामी था। वो ब्राह्मण अजामेघ अश्वमेघ यज्ञ, जिनमें बकरे और घोड़े मारे जावें आदि क्रियाकांड को करने वाला था। बड़ा ही उन्मत्त था, अभिमानी था, सोमवल्ली के पत्तों को ही ढूंढता रहता था और यज्ञादि कर्म करने में बहुत ही चतुर था। उस ब्राह्मण में और राजा दृढ़ग्राही में परस्पर बहुत ही प्रेम था और वे सदा एक दूसरे से लेते देते रहते थे। सो ठीक है, क्योंकि जीवों में जो संस्कार होते हैं वे प्रायः पहले जन्म के ही होते हैं। बिना उस ब्राह्मण के न तो राजा ही कभी स्नान भोजन आदि क्रियाएं करता था और न राजा के बिना वो ब्राह्मण ही कभी स्नान भोजन आदि क्रियाएं करता था। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रेम का लक्षण ही ऐसा कहा गया है। यद्यपि राजा और ब्राह्मण दोनों में गाढ़ प्रेम था, तथापि दोनों ही अपने मत के ही प्रेमी थे। इस प्रकार वे दोनों ही सुखपूर्वक निवास करते थे और दोनों ही रसिक परस्पर क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार कितना ही समय बीत जाने पर काल लब्धि को निमित्त पाकर और वैराग्य उत्पन्न होने वाले कुछ ही कारणों के मिल जाने पर राजा दृढ़ग्राही ने जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अपने मित्र राजा दृढ़ग्राही के विरह से जिसका हृदय दुखी हो रहा था, ऐसे उस ब्राह्मण ने भी मिथ्यात्व की भावना से भरे हुए तपस्वियों का तप धारण कर लिया। अपने मत को निरूपण करने वाले शास्त्रों के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने घोर और कठिन तपश्चरण किया और आयु के अंत में मरकर ज्योतिषी जाति के देवों के विमानों में देव हुआ। राजा दृढ़ग्राही जनेश्वरी दीक्षा धारण कर तथा कठिन तपश्चरण कर आयु के अंत में स्वधर्म स्वर्ग में बड़ी रिद्धि को धारण करने वाला शुद्ध सम्यक दृष्टि देव हुआ। उसने प्रकट हुए अवधि ज्ञान में जान लिया कि मेरा पहले जन्म का मित्र ज्योतिषी जाति के देवों में एक देव उत्पन्न हुआ है।
उसने अपने हृदय में विचार किया कि मेरे पहले जन्म का मित्र केवल मिथ्यात्व के संबंध में इस जन्म में आकर नीचे देव हुआ है, इसलिए जीवों के इस मिथ्यात्व को बार बार धिक्कार हो। अतएव भगवान श्री जिनेंद्र देव के वचन रूपी अमृत के समूह के द्वारा मैं जाकर उसे समझाता हूं, क्योंकि इस संसार में उस सामर्थ्य से ही क्या लाभ है जो मित्रादि के उपयोग में भी ना आ सके। अपने हृदय में यही विचार कर वो राजा दृढ़ग्राही का जीव सौधर्म स्वर्ग का देव अपनी कांति से अंधेरे को दूर करता हुआ ज्योतिलोक में आया। वहां आकर उसने उस ब्राह्मण के जीव को, ज्योतिषी देव को देखा और फिर उससे कहा कि देख, मिथ्यात्व के संबंध से तू तो इस जन्म से आकर नीच देव हुआ है और मैं सम्यक दर्शन के प्रभाव से उत्कृष्ट देव हुआ हूं। इसलिए तू अब मेरे कहने से सब जीवों का हित करने वाले और स्वर्ग मोक्ष देने वाला इस जैन धर्म को धारण कर तथा मिथ्यात्व को छोड़। स्यादवाद को निरूपण करने वाले उस सौधर्म निवासी देव की बात सुनकर वो ज्योतिषियों के देव कहने लगा कि तपस्वियों का तप अशुद्ध क्यों है और जैनियों का तप निर्मल क्यों है? क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्वियों का तप रूप साधन साध्य का अविनाभावी प्रतीत नहीं होता? और ये तो निश्चित ही है कि साध्य की सिद्धि साधन से ही होती है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। भावार्थ, मोक्ष की प्राप्ति जैनियों के ही तप से होती है, तपस्वियों के तप से नहीं होती। इसमें कोई खास कारण नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति तप से होती है, चाहे वो तप जैनियों का हो और चाहे तपस्वियों का हो। तपस्वियों के तप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसमें कोई खास कारण नहीं है अथवा ये हेतु कोई हेत्वाभास नहीं है। इसके उत्तर में सौधर्म निवासी देव कहने लगा कि वो तपस्वियों का तप अशुद्ध है, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है, तथा वो तपस्वियों का तप मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है। ये बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि वो तप हिंसादि का विषयभूत है। यहाँ पर कदाचित कोई ये कहे कि तपस्वियों का तप हिंसादि का विषयभूत किस प्रकार है, तो उसके लिए कहते हैं कि इस प्रकरण में अपने मन में ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि तपस्वियों का तप हिंसादि का विषयभूत है। ये बात असिद्ध है, क्योंकि अग्नि जलाना, स्नान करना आदि कर्म हिंसा के अंग हैं। इनमें हिंसा होती है और इस बात को सब कोई मानता है। भावार्थ, तपस्वियों के तप करने में स्नान किया जाता है तथा पंचांगनी तप किया जाता है और इनमें हिंसा अवश्य होती है, इसलिए तपस्वियों के तप में अवश्य हिंसा है और इसलिए वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में असाधन है। यहाँ पर कदाचित कोई ये कहे कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में हिंसामय साधन होने पर भी क्या हानि है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि हिंसामय साधन शास्त्रों में निषिद्ध रूपों से दूषित बतलाए हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग तपस्वियों के तप रूप हेतु से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति साध्य की सिद्धि किस प्रकार कह सकते हैं। भावार्थ, तपस्वियों के तप में हिंसा अवश्य होती है और हिंसा का सबने निषेध किया है, उसे सदोष बतलाया है, इसलिए तपस्वियों का तप भी सदोष और उससे कभी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि ये उपाधि व हेतु दो प्रकार का है, एक शांति वृत्ति, दूसरा अशंकित वृत्ति। यदि वो शंकित वृत्ति है तो भी असत्य है, क्योंकि वो पदार्थ के समान संदेह रूप है। भावार्थ, शंकित वृत्ति हेतु में जिस प्रकार वो पदार्थ संदेहात्मक है, उसी प्रकार उस हेतु को भी संदेहात्मक ही मानना पड़ेगा और संदेहात्मक मानने से असत्य मानना ही पड़ेगा। कदाचित ये कहो कि वो हेतु अशंकित वृत्ति है, तो वो किस प्रमाण से सिद्ध होगा, तथा अशंकित वृत्ति ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अभाव भी तो निश्चित किया जाता है। परंतु निर्दोष साधन से साध्य की सिद्धि को कौन रोक सकता है? यदि निर्दोष साधन से भी साध्य की सिद्धि नहीं होगी, तो फिर अनुमान से किसी के भी मत की सिद्धि नहीं होगी। भावार्थ, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए जैनियों का तप निर्दोष साधन है,
उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अवश्य होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सौधर्म निवासी देव की बात सुनकर वो ज्योतिषी देव कहने लगा कि जैनियों की कही हुई उत्तम युक्तियों से यद्यपि मेरे मत का खंडन हो जाता है, तथापि मैं वेद के धर्म को मानने वाला हूं। आप वेद के मत से बाहर हैं। ज्योतिषी देव की यह बात सुनकर वो सौधर्म निवासी देव कहने लगा कि वेद में हिंसा का उपदेश भरा हुआ है, इसलिए वे वेद भी कभी प्रमाण नहीं माने जा सकते। यदि वेदों को भी शास्त्र माना जाएगा तो फिर शस्त्र किनको कहा जाएगा? भवार्थ। वेद हिंसा का उपदेश देते हैं, इसलिए वे शास्त्र नहीं कहे जा सकते। हिंसा का विधान करने से वे तो शस्त्र के समान हैं। तदनंतर परस्पर विवाद करते हुए वे दोनों ही अपना अपना रूप बदलकर गुरु और देव दोनों की परीक्षा करने के लिए इस पृथ्वी तल पर आए। सो ठीक ही है, क्योंकि जो शास्त्रों के द्वारा नहीं समझ सका उसे लोक चतुर विद्वानों को संसार के अनेक उदाहरण देकर समझाना चाहिए। सबसे उत्तम न्याय यही है, किसी बात को अपने हृदय में मानते हुए उस तत्वज्ञानी सौधर्म निवासी देव ने उस अपने मित्र ज्योतिषी देव से कहा कि देखो, तुम्हारा ब्रह्मा भी वेद की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यदि कदाचित तुम ये कहो कि वो किस प्रकार उत्तीर्ण नहीं हो सकता, जिसका उत्तर मैं कहता हूं। तू सुन। किसी एक दिन स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में सिंहासन पर विराजमान था। अकस्मात वो सिंहासन हिल उठा। सिंहासन को हिलता हुआ देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि ये क्या बात है। इसके उत्तर में बृहस्पति ने भी अपनी बुद्धि से सोचकर इंद्र से कहा कि ब्रह्मा तेरे राज्य लेने की इच्छा से घोर तपश्चरण कर रहा है, उसके प्रभाव से ये तेरा सिंहासन हिल रहा है। ये सुनते ही इंद्र को बड़ी चिंता हुई। बड़े आदर के साथ बृहस्पति से कहा कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि इस ब्रह्मा के तप का नाश हो जाए। इसके उत्तर में बृहस्पति ने कहा कि ब्रह्मा को तेरे राज्य लेने की इच्छा से तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए हैं, इसलिए तू अब किसी उत्तम स्त्री को भेजकर उसके तप को हरण कर, क्योंकि तपश्चरण को नष्ट करने के लिए स्त्री को छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने 27 करोड़ अप्सराओं का एक एक तिल मात्र उत्तम उत्तम रूप ग्रहण किया और इस प्रकार से सबसे उत्तम उत्तम रूप ग्रहण कर एक तिलोत्मा नाम की अप्सरा बनाई। तदनंतर इंद्र ने उस तिलोत्मा को समझाया कि तू जाकर किसी तरह भी ब्रह्मा का तप नष्ट कर दे। इस प्रकार समझाकर उस इंद्र ने तिलोत्मा को ब्रह्मा के पास भेजा। वो तिलोत्मा ब्रह्मा को तप से चलायमान करने के लिए उसके सामने नृत्य करने लगी। वो नृत्य हाव भाव विलास से परिपूर्ण था, मधुर स्वर से पूरित था और श्रृंगार रस से उत्तेजित अवस्था को प्राप्त हो रहा था। चंचल नेत्रों को धारण करने वाली और अत्यंत चपल ऐसी वो तिलोत्मा अपने शरीर के गुह्य अवयवों को दिखलाती हुई उस ब्रह्मा के शरीर पर ही नृत्य करने लगी। जिस प्रकार नदी पानी के झकोरे से विंध्याचल पर्वत को भी भेद डालती है, उसी प्रकार उस तिलोत्मा ने भी कटाक्षों के द्वारा फेंके हुए बाणों के समूह से और रसीले मधुर वचनों से उस ब्रह्मा का मन भेद डाला। तदंतर वो अन्य दिशाएं भी नृत्य करने लगी। जिस जिस दिशा में वो नृत्य करती थी, उसी दिशा में वो ब्रह्मा अपने 1000 वर्ष के किए हुए तप को देकर अपना एक मुख बना लेता था। इस प्रकार तिलोत्मा ने चारों दिशाओं में नृत्य किया और ब्रह्मा ने भी 1000 वर्ष का तप देकर चारों ओर अपना मुख बना लिया। तदंतर वो सुंदरी तिलोत्मा ऊपर आकाश में खड़ी होकर नृत्य करने लगी, परंतु लज्जा के वशीभूत हुआ वो ब्रह्मा ऊपर की ओर देख नहीं सका। इसलिए उसने 500 वर्ष का तप खर्च कर ऊपर की ओर एक गधे का मुंह और बना लिया और ऊपर किया हुआ नृत्य भी देखने लगा। इस प्रकार तिलोत्मा के राग में वशीभूत हुए ब्रह्मा के दोनों लोक नष्ट हो गए। तदंतर वो तिलोत्मा उस ब्रह्मा का समस्त तप नष्ट कर अपने स्वर्ग को चली गई। सो ठीक ही है, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्रियां ही रागी पुरुष को ही मोहित कर ठग लेती हैं। उस ब्रह्मा ने जब तिलोत्मा को नहीं देखा तो उसका हृदय कामदेव से बहुत ही हो गया और वो अपने गधे के मुख से देवों को खाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा।
उसके डर से वे सब देव परस्पर सलाह कर एकत्रित होकर स्वर्ग में गए और अपना दुख दूर करने के लिए उन्होंने इंद्र से जाकर पुकार की। उन देवों ने इंद्र से कहा कि दोनों लोकों से भ्रष्ट हुआ ये निर्दय ब्रह्मा अपने गधे के मुंह दूर करने के लिए आपके पास आया है। ये सुनकर इंद्र महादेव के पास गया। महादेव ने आकर उस ब्रह्मा का वो 5वां गधे का मुंह काट डाला। सो ठीक ही है, क्योंकि जीवों को उग्र पापों का फल इसी लोक में मिल जाता है। मस्तक कटते ही ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या करने वाले महादेव को शाप दिया कि ये मस्तक मेरे हाथ से छूटकर पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, तेरे ही हाथ में लगा रहेगा। इस शाप को सुनते ही उस शाप को दूर करने के लिए महादेव ने ब्रह्मा से याचना की और कहा कि आप मेरा ये ब्रह्म हत्या का पाप क्षमा कर देवें। महादेव की याचना करने से ब्रह्मा के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने महादेव से कहा कि जब कृष्ण कपाल उत्पन्न करेंगे तब ये मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ब्रह्मा की ये बात सुनकर महादेव के कपाल व्रत धारण किया। सो ठीक है, क्योंकि संसार भर में फैलने वाली ये माया देवों से भी नहीं छोड़ी जा सकती। उस कपाल को दूर करने के लिए वो महादेव कृष्ण के पास पहुंचा। सो ठीक ही है, अपने दोषों को दूर करने के लिए ये मनुष्य किस बड़े महापुरुष का आश्रय नहीं लेता है, अर्थात इसको सबका आश्रय लेना पड़ता है। इधर कामदेव से संतप्त वो ब्रह्मा ने एक रीछनी को देखा और कामदेव से पीड़ित हुआ वो ब्रह्मा आदर के साथ उसी का सेवन करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि कामदेव से पीड़ित हुआ वो जीव किसका सेवन नहीं करता, अर्थात सबका सेवन करता है। उस ऋक्षिणी के ब्रह्मा से गर्भधारण हो गया तथा पूर्ण समय बीत जाने पर एक सुंदर पुत्र हुआ जो जाम्बवान के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए हे मित्र, मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा भी ज्ञानहीन है, काम में अंधा है, विषयों में तल्लीन और उससे अपनी इंद्रियां तक नहीं जीती जा सकती। फिर भला वो देव किस प्रकार हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण का जीव ये सुनकर कहने लगा कि अच्छा, मेरे सर्वोत्तम गुरु जमदग्नि हैं, संसार में प्रसिद्ध हैं। पंचांगनी तपने से उनका शरीर कृश हो रहा है और इस संसार में इंद्र भी आकर उन्हें ध्यान से नहीं टिका सकता। ये सुनते ही जमदग्नि की आलोचना व परीक्षा करने के लिए वे दोनों ही देव चिड़िया और चिड़ा बन गए और बड़ी उत्सुकता के साथ उन मुनि की मोक्षों में रहने लगे। कुछ समय बीत जाने पर माया से चिड़ा के रूप में बना हुआ सम्यक दृष्टि देव चिड़िया के रूप में बने हुए उस ज्योतिषी देव से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं किसी दूसरे वन में जाता हूँ, अपनी चोंच से चावलों के कण लाकर जल्द ही लौटूंगा, तब तक तू मेरी आज्ञा से यहाँ ही रहना। चिड़ा के रूप में बने हुए सम्यक दृष्टि देव की यह बात सुनकर चिड़िया के रूप से बने हुए उस ज्योतिषी देव ने कहा कि हे कांत, तेरे लौटने का मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य पर स्त्रियों के द्वारा रुक जाते हैं तब वे अपनी स्त्रियों का स्मरण तक नहीं करते हैं। यदि आपके हृदय में लौटने की इच्छा ही है तो हे प्रभु, मुझे सौगंध दे जाइए। आप ये निश्चय रखें कि बिना सौगंध दिए मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। चिड़िया की इस बात को सुनकर चिड़ा ने कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों को करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे, अथवा जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना आदि 7 व्यसनों के सेवन करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा गाय की हत्या, बालक की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, मुनि की हत्या आदि घोर हिंसा करने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा बहन बेटी के साथ व्यभिचार करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा रात्रि में भोजन करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे, अथवा अशुद्ध व बिना छना पानी पीने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा बड़े बड़े वनों में दवानल अग्नि देने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा दूसरों की निंदा करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे। इन सब सौगंधों में से जो तुझे पसंद हो वही सौगंध मैं तुझे दे सकता हूँ। चिड़ा की यह बात सुनकर माया से बनी वो चिड़िया अपने चिड़े से कहने लगे कि हे नाथ, इन सौगंधों में से मुझे कोई पसंद नहीं है, इससे कुछ अधिक सौगंध देनी चाहिए। चिड़िया की यह बात सुनकर वो चिड़ा कहने लगा कि हे प्रिय,
तेरे मन में जो सौगंध है उसी को तू कह डाल। तेरा विश्वास करने के लिए मैं तुझे यहाँ वही सौगंध दे जाऊंगा। इसके उत्तर में उस चिड़िया ने कहा कि अच्छा है नाथ, आप मुझे ये सौगंध दीजिए कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो इस जमदग्नि मुनि की जो होनहार गति है वो मुझे प्राप्त हो। चिड़िया की ये बात सुनकर वो चिड़ा कहने लगा कि इस सौगंध को छोड़कर और जो तेरी इच्छा हो सो कह। इसके उत्तर में चिड़िया ने कहा कि मैं और कोई सौगंध लेना नहीं चाहती। चिड़ा चिड़ी दोनों को इस बातचीत को सुनकर वो तपस्वियों में मुख्य तपस्वी जमदग्नि क्रोध से संतप्त हो गया। उसके दोनों नेत्र रूपी कमल लाल हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से उन चिड़ा चिड़िया दोनों पक्षियों को बड़ी कठिनता से पकड़ लिया और अपनी भारी क्रूरता से वो उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो गया। परंतु वे दोनों ही पक्षी उसके हाथों से छूटकर देवों के रूप में बनकर उसके सामने आ खड़े हुए। उन दोनों पक्षियों को इस प्रकार देवों के रूप में देखकर उस जमदग्नि मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उन दोनों देवों से कहा कि तुम दोनों कौन हो और तुमने किस कारण से मेरे तप की निंदा की है। जमदग्नि की यह बात सुनकर वे दोनों देव कहने लगे कि आप क्रोध न करें, क्योंकि जिस प्रकार छाछ से दूध नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इस क्रोध से आपकी सज्जनता नष्ट हो जाएगी। हम दोनों देव हैं और आप जो ये तप कर रहे हैं ये आपका ज्ञान है। यही समझाने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं, क्योंकि जो तप अशुद्ध किया जाता है, अज्ञानता पूर्वक किया जाता है, वो दुर्गति का कारण माना जाता है। हे जमदग्नि, तू कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचारी है, इसलिए तेरे कोई संतान नहीं है, तथा जो मनुष्य संतान का घात करने वाला होता है उसकी गति नरक के सिवाय और क्या हो सकती है। इस संसार में जिसके कोई पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती और स्वर्ग तो उसे कभी मिल ही नहीं सकता। हे मूर्ख, क्या तूने ये ऋषियों का वाक्य नहीं सुना कि जो तू व्यर्थ ही कलेश सहन कर रहा है, इसलिए सबसे पहले तू किसी कन्या के साथ विवाह कर, उसके साथ इच्छा अनुसार भोगों का सेवन कर, उससे संतान उत्पन्न कर और फिर शुद्ध तपश्चरण धारण कर। क्या तूने अपने मत में बात नहीं सुनी कि मुंड कौशिक तपसी ने बालक अवस्था में ही तपश्चरण धारण कर लिया था, परंतु उस तपश्चरण को छोड़कर उसे फिर गृहस्थ बनना पड़ा था। देवों की यह बात सुनकर जमदग्नि ने पूछा कि यह कथा किस प्रकार है। इसके उत्तर में वो देव कहने लगा कि एक मुंड कौशिक नाम का तपसी था, वो भी अज्ञानता पूर्वक ही तप करता था। वो बाल ब्रह्मचारी मुंड कौशिक तपसी किसी एक दिन अन्य शुद्ध तपस्वियों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने के लिए बैठा। शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले वे अन्य तपसी उस मुंड कौशिक ऋषि का स्पर्श ना हो जाए, इस डर से चांडाल के समान उसे छोड़कर भोजन करने से उठ खड़े हुए। ये देखकर मुंड कौशिक ने उस सब तपस्वियों से पूछा कि मैं निर्दोष हूँ और इसलिए आप लोगों के साथ भोजन करने के लिए एक पंक्ति में बैठा था, फिर भला आप लोग मुझे छोड़कर एक साथ खड़े हो गए, इसका कारण कहो। इसके उत्तर में वे तपसी कहने लगे कि हम लोगों ने तुझे इस समय अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है, इसलिए तो स्पर्श करने योग्य नहीं है, अतएव उच्छिष्ट अथवा वमन किए हुए भोजन के समान तुझे छोड़ दिया है। ये सुनकर मुंड कौशिक ने फिर पूछा कि आप लोगों ने किस कारण से ऐसा किया है। इसके उत्तर में उन तपस्वियों ने कहा कि तुमने कुमार अवस्था में ही तप धारण कर लिया है, इसी दोष से तुमको अलग कर दिया। जो नीच मनुष्य कुमार अवस्था में ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं वे धर्मशास्त्र के अनुसार गाय की हत्या करने वाले पापियों से भी अधिक पापी समझे जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य पुत्र का मुंह देखकर निर्दोष तपश्चरण धारण करते हैं उनको साक्षात स्वर्ग गति प्राप्त होती है, तथा जो मनुष्य पुत्र का मुंह देखे बिना ही तप करते हैं उनको नरक गति की प्राप्ति होती है। जिसका हृदय मिथ्यात्व से भरपूर होता है और अत्यंत राग से जो अंधा हो रहा है, वो मुंड कौशिक ऋषि उन तपस्वियों के ऊपर लिखी बात को सत्य मानकर किसी की कन्या मांगने के लिए अपने तपस्वियों के आश्रम से बाहर निकला। वहां से निकलकर वो अपने मामा आदि रिश्तेदारों से कन्या मांगने लगा, परंतु वो बूढ़ा था, कुरूप था और तपसी था, इसलिए उसे किसी ने अपनी कन्या नहीं दी। जब उस मुंड कौशिक ऋषि को किसी ने कन्या नहीं दी तब वो लज्जित होकर फिर उन तपस्वियों के समीप आया और
उनसे कहा कि मैं बूढ़ा हूं, इसलिए मुझे कोई भी कन्या नहीं देता, अब मैं क्या करूं। मुंड कौशिक की ये बात सुनकर सब तपस्वियों ने मिलकर अपना शास्त्र देखा और फिर शास्त्र के अनुसार कहा कि नीचे लिखी हुई 5 प्रकार की स्त्रियों के ग्रहण करने से कोई दोष नहीं है। ये 5 प्रकार की स्त्रियां हैं जिनका पति दीक्षा ले गया हो, अथवा मर गया हो, अथवा नपुंसक हो गया हो, अथवा खो गया हो, अथवा उसे पतित कर दिया हो, जाति से अलग कर दिया हो। यदि ऐसी स्त्रियां दूसरा पति कर लेवें तो तपस्वियों के शास्त्र में कोई दोष नहीं है। इसलिए हे मुंड कौशिक, तू बिना किसी संदेह के किसी विधवा स्त्री को ग्रहण कर। उन तपस्वियों की आज्ञा के अनुसार उस मुंड कौशिक ऋषि ने एक कोई विधवा स्त्री रख ली। सो ठीक ही है, क्यों जो मद्यपान किए बिना ही, शराब पिए बिना ही नृत्य करता है, यदि वो शराब पिए और नशे में आ जाए तो फिर उसके नृत्य करने का क्या ठिकाना है। इसी संसार में ऐसे कौन से उत्तम मनुष्य हैं जो स्त्री और सुवर्ण के चक्कर में पड़कर परिभ्रमण ना करते हों, मोहित ना हो गए हों। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले पुरुषों को वो स्त्री और स्वर्ण का चक्कर छोड़ ही देना चाहिए। कामदेव से पीड़ित हुआ वो मुंड कौशिक ऋषि उस अयोग्य विधवा के साथ भोग सेवन करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि विषयों को सेवन करने वाले मनुष्य अपना हित अहित कुछ नहीं जानते हैं। जिस प्रकार नीति और ज्ञान से बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार परस्पर अत्यंत आसक्त होने वाले उन दोनों के कुछ ही काल बीत जाने पर छाया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। रूप और सौभाग्य को धारण करने वाली उस छाया को देखकर महादेव सरीखे देव भी काम से पीड़ित हो जाते थे। फिर भला उसके पास रहने पर तो बात ही क्या है। वो छाया अपनी कांति रूपी संपत्ति से संसार भर की समस्त स्त्रियों को जीतती थी। तपाए हुए सुवर्ण के समान उसका वर्ण था और संसार भर में उसके समान वही थी। किसी एक दिन वो मुंड कौशिक ऋषि अपने पापों को नाश करने के लिए तीर्थ यात्रा को जाने की इच्छा करने लगा, परंतु उस छोटी पुत्री की रक्षा कहाँ की जाए, इसके लिए उसे चिंता उत्पन्न हुई। वो विचार करने लगा कि गजराज कैसी चाल चलने वाली छाया यौवन अवस्था को प्राप्त होने वाली है, इसलिए किसके पास रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसको कन्या दी जाए ऐसा कोई भी मनुष्य विश्वास करने योग्य नहीं दिखता। यदि महादेव को दी जाए तो वो भी कामदेव से पीड़ित होकर अपने आधे शरीर में विराजमान हुई पार्वती को छोड़कर गंगा का सेवन करता है, और फिर भला वो मेरी कन्या को किस प्रकार छोड़ देगा। यदि विष्णु व कृष्ण को दी जाए तो वो भी अपनी रानियों में आसक्त होकर भी गोपियों के साथ रमण करता है, और फिर उनको भी छोड़कर अपने हृदय में विराजमान की हुई लक्ष्मी को ही सदा सेवन करता रहता है। भला रक्षा करने के लिए ऐसे कृष्ण को अपनी कन्या किस प्रकार दे सकता हूँ, क्योंकि रत्न की रक्षा करने के लिए उसे चोर के हाथ में कौन देता है। ब्रह्मा ने भी कठिन तपश्चरण किया था, परंतु नृत्य करते हुए तिलोत्तमा को देखकर उस तप को भी नष्ट कर दिया था। वो ब्रह्मा भला छाया को कब छोड़ सकता है। इंद्र ने भी अपनी अनेक देवांगनाओं के समूह को छोड़कर गौतम ऋषि की प्राण प्यारी अहिल्या का सेवन किया था। फिर भला ऐसा कामी छाया को कब छोड़ सकता है। इस प्रकार यदि प्रमाण पूर्वक देखा जाए तो सब पर स्त्री सेवन करने वाले ही दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में स्त्री रत्न को देना मुझे कभी योग्य नहीं है। अपने हृदय में यही विचार कर वो बुद्धिमान मुंड कौशिक ऋषि निर्दोष यमराज के समीप पहुंचा और उसे अपनी कन्या सौंपकर अपनी स्त्री के साथ यात्रा के लिए चला गया। गंगा, बनारस, प्रयाग, द्वारिका, गया आदि सब तीर्थों की यात्रा की। फिर लौटकर गृहस्थ आश्रम में रहकर दान पूजा आदि चहो कर्मों से उत्पन्न हुए शुभ पुण्य संपादन किए, और फिर अपने पुत्र को अपना पद देकर वो मुंड कौशिक ऋषि फिर तप करने के लिए चला गया तथा तप कर शुभ गति को प्राप्त हुआ। ये कहकर वे दोनों देव उस जमदग्नि तपसी से कहने लगे कि आपके मत में ब्रह्मादिक भी स्त्रियों में आसक्त हैं तथा ब्रह्मचारी भी उसी में लगे हुए हैं, इसलिए स्त्री के ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जो कामदेव से पीड़ित हो रहा है, ऐसा वो जमदग्नि ऋषि उन देवों की बात को यथार्थ मानकर किसी कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व आदि के वशीभूत होकर धारण किए गए मनुष्यों के अज्ञान तप को बराबर धिक्कार हो, क्योंकि वो अज्ञान तप जीव को संसार समुद्र के भ्रमरों में ही
पटकने वाला है। इसलिए विद्वान पुरुषों को भगवान चंद्र देव के कहे हुए वचन रूपी किरणों से प्रकाशित होकर उनको हे समझकर त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को मन, वचन, काय की शुद्धि पूर्वक 18 दोषों से रहित भगवान अरनाथ चंद्र देव का ध्यान करना चाहिए और फिर आगम में कहे हुए श्रेष्ठ आचरणों को पालन करने के लिए निरूपण करने वाला और खंडेलवाल नाम की उत्तम जाति में उत्पन्न हुए हेमराज के द्वारा पूज्य ऐसे धर्म की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य श्री सकल चंद्र के आज्ञाकारी भट्टारक श्री रत्न चंद्र विरचित विद्युद्वर श्री तेजपाल की सहायता से निर्मापित तथा खंडेलवाल जाति के पाटनी गोत्र रूपी आकाश के सूर्य ऐसे सेठ श्री हेमराज नाम के चिन्ह से सुशोभित ऐसे इस शुभम चरित्र में जमदग्नि तपसी को तपश्चरण से च्युत करने का वर्णन करने वाला ये दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।